देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि सदन के अंदर जो गतिरोध था, मेरे द्वारा कल मुख्यमंत्री जी से बात की थी। आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे और हमारे सचेतक महोदय से बात करके हमें बुलाया और वार्ता का प्रस्ताव रखा। हालांकि प्रस्ताव जिस प्रकार से था वो आप सब लोगों के सामने है। हमारा गतिरोध इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो अमर्यादित टिप्पणी थी उसको लेके था। इसके अलावा हमारा कोई इशू नहीं था और इस टिप्पणी को हटवाने के लिए ही 7 दिन का गतिरोध इन लोगों ने पैदा किया, जो नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम सब लोग बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। देश को एकजुट रखने में, आतंकवाद को ख़त्म करने में उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गई। प्रधानमंत्री रहते हुए उनके सीने में 36 गोलियां लगी। उन्होंने आम पब्लिक के लिए, चाहे बैंकों को, चाहे रियासतों का विलय, परमाणु विस्फोट, और यही नहीं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने तक का काम किया। खुद बीजेपी के नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं याद करना चाहूँगा, उन्होंने दुर्गा का अवतार बताया था। उनके लिए इस प्रकार की टिप्पणी की। और मैं समझता हूँ जो सत्ता पक्ष ने आज काम किया, ये उसी दिन 1 मिनट में हो जाता तो ये 7 दिन का गतिरोध इस प्रदेश के अंदर नहीं रहता। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुख्य इसमें भूमिका सरकार के मंत्रियों की है, क्योंकि उनका काम, उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद नाराज़ हैं और वो नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन चूंकि आज नेता सदन ने बुलाया, बात की, हमने उनकी बात को मानते हुए आज ये जो गतिरोध है उसको ख़त्म करने का काम किया। और मैंने उनसे आग्रह भी किया है, भविष्य में इस प्रकार के गतिरोध पैदा नहीं हो तो अपने मंत्री या उनके साथी हैं उनको ज़रूर इस चीज़ की ताकीद करें कि सत्ता की जिम्मेदारी है सदन को चलाने की। इस प्रकार से राजस्थान की जनता के लिए, आज आप कह रहे हो कि हम राजस्थान की जनता का खून पसीने के पैसे से सदन चल रहा है, ये बात तो हम 7 दिन से कह रहे हैं। जो आप आज कह रहे हो, उससे पहले आपको ये बात सोचनी चाहिए थी और इस सदन का गतिरोध ख़त्म करना चाहिए था। जिम्मेदारी तो आखिर सदन के नेता की और अध्यक्ष जी की ही है, पर फिर भी जो हुआ ठीक हुआ, गतिरोध समाप्त हुआ, सदन चलेगा, राजस्थान की जनता की बात सदन के अंदर आएगी। ये बात मैं कहना चाहता हूं। सवाल ये, सहमति कैसे बनी? सहमति आप लोगों के सामने ही है। हमने कल बात की थी, आज सदन के नेता ने हमको बुलाया और उसके बाद जो प्रस्ताव आया उसमें दोनों ही पक्षों ने मिलके, क्योंकि उनकी तरफ से खुद मुख्यमंत्री जी ने शब्दों को हटाने की बात कही है और ये भी इतना गतिरोध बनता नहीं, आज तक की परिपाटी रही है। अगर सदन का नेता आके कह देता है तो उसके बाद माफ़ी जैसा कोई शब्द या कोई खेद या किसी प्रकार का कोई ईगो बचता नहीं। सदन का नेता कह देता है कि भाई ये गतिरोध ख़त्म करे, आगे शुरू करे, तो शुरू हो जाता है। लेकिन काफ़ी समय लगा उस चीज़ में, लेकिन जो हुआ हो गया। मैं सत्ता पक्ष को ही मानता हूँ। जो काम इन लोगों ने आज किया वो 7 दिन पहले भी कर सकते थे। और हम लोगों ने वार्ता का जो प्रस्ताव रखा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, उस बात को ज़बरदस्ती यहाँ तक बढ़ाए इन लोगों के द्वारा। बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, इतना कोई बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। जो गतिरोध जिस प्रकार का और बढ़ता ही चला गया, ये बढ़ता ही नहीं। 1 मिनट का काम था, टिप्पणी को डिलीट कर देते तो आज यहाँ तक नहीं होते। बजट जो है, इस पे पूरी चर्चा हुई है। जो आंकड़े हैं वो सारे मैंने जिस दिन बजट आया था उस दिन भी रखे, आज भी मैंने सारे रखे हैं। ये बजट खुद इनके मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के जो पुराने इनके दिए हुए वक्तव्य हैं, चाहे अभिभाषण में बात कही हो, चाहे बजट में कही हो, वही आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। बजट घोषणाएं इनकी आपस में मेल नहीं खा रही हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, पहला बजट आया, आपने कहा 1 लाख नौकरी। दूसरा बजट आपका आ गया, उसमें कहा 4 लाख नौकरी। और अब ये तीसरा जो अब की बार आया तो इसमें कह दिया कि 1.25 लाख नौकरी।
और आज कह रहे हैं कि हमने 59,000 दे दी। तो मैंने आज फिर पूछा है कि ये जो 59,000 का आंकड़ा है इसको सार्वजनिक करें। इनकी विज्ञप्ति कब निकली थी, इनकी परीक्षाएं कब हुई थी, इनके इंटरव्यू कब हुए और कब इनको नियुक्ति मिली, ये बात मैं कहना चाहूँगा। जिस प्रकार से घुमा फिरा के ये बजट पेश किया गया और राजस्थान की जनता पे, हर व्यक्ति पे लगभग 1 लाख का कर्जा इन्होंने करने का काम किया है। हमारे समय की जो कर्जा है उसको ज़्यादा बताते थे, आज उससे कई गुना ज़्यादा कर्जा ये लोग ले रहे हैं। FRBM का जो सीमा है वो टच करने वाले हैं। 38.20% की सीमा है तो 37.5 से ज़्यादा ये लोग जा चुके हैं। पंचायतों के लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था पैसे की कोई कमी नहीं है। पंचायतों की 15वें वित्त आयोग की किस्तें, 12वें वित्त आयोग की किस्तें अभी तक पेंडिंग हैं। नरेगा का जो है भुगतान 3500 करोड़ रुपए का जनता का पेंडिंग है। सरपंचों के चुनाव तक नहीं हो पा रहे हैं। बात कर रहे हैं सरपंचों की भलाई की, तो मैं यही कहना चाहूँगा राजस्थान का जो सच है वो भी मैंने यहाँ पे पटल पे रखा है। किस प्रकार से MOU किए गए, राजस्थान से जो GDP है उससे दुगने के MOU हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो धरातल पे आए ताकि राजस्थान तरक्की करे, लेकिन ये नहीं हो कि इसका किसी को फ़ायदा देने के हिसाब से लोग इसका फ़ायदा पर्सनल उठा के चले जाएं और राजस्थान की जनता का भला नहीं हो। यही बात मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।